अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मालेगांव दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और किस तरह से है इस बात को मैं साबित करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि मैंने कहा कि मालेगांव इस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत खुशनसीब खुशकिस्मत शहर है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैगाम दिया था मसाजिद के ज़रिए, जमात की नमाज के ज़रिए या कुरान के ज़रिए या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए के मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना है, एक इमाम की इक़्तिदा करना है और जिसके लिए मसाजिद बनाई गई है। और जमात की नमाज का सवाब अकेले नमाज से 27 गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाने का अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा है वो इसी बिना पर है कि उम्मत एक इमाम की इक़्तिदा करे जमात के ज़रिए और ये पैगाम उम्मत को पहुँचे कि इस इमाम के पीछे रहकर हमें अपने मसाइल की, चाहे फिर वो सियासी हो या घरेलू, हर एक चीज़ के ताल्लुक़ से हमें इस इमाम की इक़्तिदा करना है। अगर उसने कहा रुकू में जाना है तो रुकू में जाना है, अगर कहा सजदे में जाना है तो सजदे में जाना है, अगर कहा सलाम फिरना है तो सलाम फिरना है। इस तरह से ज़िंदगी के हर मसाइल में अपने इमाम को आगे करना होगा। और इसके लिए जो है हमने हमारे मालेगांव शहर ने शुरुआत की है और अपने इमाम को ही अपना सियासी रहनुमा बना करके पेश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ हो चुकी है, जिसका जो है आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं नताइज किस तरह से मालेगांव शहर के अंदर एक के बाद एक होते जा रहे हैं। यानी शहर के अंदर जो नशे का कारोबार हो रहा था उसमें कमी आ चुकी है, जो गुंडागर्दी वगैरह थी उसमें कमी आ चुकी है, जो बुराइयां हमारे मुस्लिम माशरे में एक के बाद एक पनप रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और इसके लिए कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं खुद अपने कई ऐसे जानने वालों को जानता हूँ जो कि गुंडे और मवाली हैं या फिर 2 नंबरी काम करते हैं या नशे का काम करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचते हैं, खुद भी नशे में रहते हैं और नशे की चीज़ों को फैलाते हैं। और उसके बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद वो कहते हैं ना कि मज़लूम की आह जो है अगर निकलती है तो वो सीधे अल्लाह के पास जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी वजह से वो लोग अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को अपनाया है जिस रास्ते में मज़लूमों की आह निकलती है। 2 नंबर का है और प्लाट वगैरह को एक प्लाट को कई लोगों को बेचना। और इसकी वजह से वो जो रमज़ान के रोज़े वगैरह नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो खुद ये मानते हैं कि हम इतना झूठ बोलते हैं कि उसमें रोज़े कबूल नहीं हो सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे रमज़ान के रोज़ों की बरकत तक छीन ली है। आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशकीमती और बहुत ही ज़्यादा बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जिसके ताल्लुक़ से खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और हमारे नबी ने दुआ और बद्दुआ भी की कि जो इसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाया उस पर हमारे नबी की और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की लानत है और उनकी बद्दुआ है, और वो सब इसके मुस्तहिक बन गए। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शहर में ऐसे लोगों का अब ठिकाना नहीं रहा है। यानी ऐसे जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि वो इतने ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं कि अब वो मजबूरन जो है लूम चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। और ऐसे सेठ लोगों के पास लगे हुए हैं जिनसे उन्होंने कई हज़ार, यानी 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार उनको कर्ज लेकर के दूसरों को चुकाना पड़ा है और अभी भी वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और ऐसे कारखानों में चला रहे हैं जहां पर ना ही काम होता है, ना ही मजदूरी सही दी जाती है और ना ही कहना चाहिए कि उनका मेहनताना सही मिलता है। और वो कहते हैं ना कि ख्वाजा का दरबार है, आते हैं जाते हैं और कोई काम धंधा बैठता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमाली होती है हफ्ता भर। और जब पैसा जो हाथ में आता है वो 2 से 2.5 हज़ार तक ही होता है। तो ये जो है उन मज़लूमों की है। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे नशे के कारोबार या 2 नंबरी काम करने वाले हैं वो इन चीज़ों को बंद करें और हलाल कमाई की कोशिश करें, क्योंकि इस 2 नंबरी काम में कुछ रखा नहीं है। जो हमारे दीन में है, जो हमें सिखाया गया है, वो हमें उसी पर अमल करना होगा।
आप गैरों का तरीका देखकर अपनाने की कोशिश ना करें। गैरों के लिए ये दुनिया जन्नत है और हमारे लिए ये दुनिया कैद खाना है। तो मोमिन जो है हमेशा ही यही चाहता है कि कभी इस कैद खाने से निकल कर बाहर भागूं, और इसीलिए वो ना ही मौत से डरता है, ना ही अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और किसी से डरता है। और हमारे शहर की ये खुशनसीबी है कि हमने एक ऐसी मिसाल कायम करके दी है सारे हिंदुस्तान के शहरियों को, मुसलमानों को और सारी दुनिया के लोगों को कि अपने आलिम दीन को ही अपना सियासी रहनुमा बना करके आगे कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि आपके साथ अल्लाह की मदद कैसे आती है। आप अगर इस्लामी ममालिक का जायज़ा लें तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी इस चीज़ से महरूमी है कि वो अपने आलिम दीन को जो है सियासत से दूर रखते हैं और बाद में उनकी बेहरमती करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद के साथ क्या हुआ, या फिर डॉक्टर इसरारुल हक साहब के साथ क्या होता आया है। और इसी तरह से और भी जितने आलिम दीन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल कद्र अकाबिरीन हैं, उनको जो है सियासत में आवाम ने जगह नहीं दी और उनकी बेहरमती करते हैं। और हमारे शहर ने ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल बनाई है, और इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना डंके की चोट पर यह कह सकता हूँ कि हमारा शहर इस वक्त दुनिया का खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन शहर है कि हमने एक ऐसी मिसाल इस दुनिया को दी है जिस पर मैं चाहूँगा कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अमल करें और अपने शहर के जो मुफ्ती या आलिम दीन हैं उनको सियासत में लाएँ, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि जमीयतुल उलमा जो है, जमीयतुल उलमा हिंद और जमीयतुल उलमा जो है पूरे हिंदुस्तान में सियासी तौर पर मुसलमानों की एक ऐसी तंजीम बनकर उभरे कि जिसके ताल्लुक़ से सारे शरपसंदे की चड्डी गीली हो जाए, उनके अंदर डर पैदा हो जाए। और इसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर ने कर दी है। और मैं ये चाहूँगा कि ये पैगाम जो है, ये वीडियो जो है हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे, ताकि हर जगह से आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और हमारे अकाबिरीन जो है सियासी मंच पर आगे आएँ और मुसलमानों की रहनुमाई करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर शहर के आलिम दीन को जो है सियासी दर्जा दिया जाए और उनकी कदर व मंजिलत उसी तरह से की जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।